जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है, बारंबार हमारे सनातनियों ने इस बात की जिज्ञासा उनकी थी कि हज यात्रा के बारे में बताने के लिए कि आखिर हज यात्रा से क्या आशय है और हज यात्रा का संबंध तो इस्लाम से है, यह सर्वविदित है। पर इन इस्लाम मजहब के मानने वाले मुमिनों से, मुस्लिमों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मुगल वंश के जो भी शासक थे, जिनके लिए ये बारंबार तो कुछ साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मुगलों की औलाद हैं, मुगलों की संतान हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मुगल वंश के किसी भी शासक को, क्या आपने पढ़ा कि मुगल वंश के कोई भी शासक आज तक कभी हज पर गए? मुगल वंश में कुल मिलाकर के 18 मुख्यतः शासक हुए और इन 18 शासकों में से कभी भी कोई भी मुगल शासक हज पर नहीं गया। और हज के बारे में ये बताया जाता है इस्लामिक विद्वानों के अनुसार कि इस्लाम मजहब में 5 प्रकार के कर्तव्य हैं। इन 5 कर्तव्यों के बारे में जैसे पहला है रोजा रखना, दूसरा है ज़कात देना, तीसरा है कलमा पढ़ना, चौथा है हज पर जाना और पांचवा है नमाज पढ़ना। पर इस्लाम मजहब के मानने वाले मुमिनों को ये पता होना चाहिए कि मुगल वंश के कोई भी शासक, न ही बाबर, न ही हुमायूं, न ही अकबर, न ही जहांगीर, न ही शाहजहां, न ही औरंगजेब, न ही जहांदार शाह, न ही फर्रुखसियार, न ही मोहम्मद शाह, न ही अहमद शाह और न ही शाह आलम टू या न ही अकबर टू या बहादुर शाह जफर टू, इनमें से कोई भी मुगल वंश का शासक कभी हज पर नहीं गया। हाँ, हज पर जाने का प्रमाण सिर्फ यह मिलता है कि मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के जो संरक्षक थे, जो उनके गुरु थे बैरम खान, वो हज पर जरूर गए थे, पर हज पर पहुंच नहीं पाए थे। हज पर जाने से पहले गुजरात के पाटन में उनकी हत्या कर दी गई थी। पर मुगल वंश के कोई भी शासक, जिस बाबर की ये बात करते हैं, बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, वो बाबर भी कभी हज पर नहीं गया था। जिस बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद जो बनाया जा रहा है, इस इस्लाम मजहब के मानने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बाबर आया कहाँ से था? ये बाबर आया था अंदीजान के फरगना से आया था, अंदीजान फरगना से आया था। यह बाबर हिंदू इस भारतवर्ष का नहीं था। और जिस बाबर की बात कर रहे हैं, इस बाबर के चाचा और इसके चचेरे भाई ने जूते मारकर अंदीजान फरगना से भगाया था। और जिस बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद है, इस बाबरी मस्जिद का इतिहास को लेकर के बाबर ने कैसे बाबरी मस्जिद को बनाया था, इसके आने वाले एपिसोड में आप सबके समक्ष इस बात को मैं रखना चाहूँगा, रखूँगा पूरे प्रमाणों के साथ। पर कौन सा बाबर ने ऐसा काम किया था कि बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद? इस बाबर ने भारतवर्ष में आते ही इसने प्रवेश किया था बाजौर के जरिए, बाजौर के रास्ते से प्रवेश किया था। और बाजौर के रास्ते से प्रवेश करते हुए इसने भारतवर्ष के इस सनातनियों के 3 मंदिरों को ध्वस्त किया था। पहला था अयोध्या में इस मंदिर को तोड़ा था, राम मंदिर को तोड़ा था, उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाया था। इसके बाद इसने हरियाणा के काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि पहले सनातनियों का भव्य मंदिर हुआ करता था। और एक संभल में हरिहर मंदिर, जिसे कि तोड़कर इस मुगल वंश के शासक ने मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया था।
कुल मिलाकर 3 मंदिरों को इसने ध्वस्त किया था। और बाबरी मस्जिद जो जो बनी थी, भव्य राम मंदिर को तोड़ करके से संबंधित मैंने साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं कि किन किन इस्लामिक इतिहासकारों ने स्वयं बताया कि बाबर ने भव्य राम मंदिर को तोड़ करके उस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जिस अकबर की बात कर रहे हैं, ये अकबर भी कभी हज पर नहीं गया था। और ये अकबर वही था जिसने जबरदस्ती अल्लाह की जगह अल्लाह अकबर करवाया था। इसने कभी किसी धर्म का सम्मान नहीं किया। तो जो भी ये अपने आप को मुगल के वंशज कह रहे हैं, वो इतिहास को पढ़ कर के आए, जिससे मुगल वंश की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। इसमें से जिस बाबर जो कि संस्थापक था मुगल वंश का, वो भी कभी हज पर नहीं गया। और जिस औरंगजेब की तारीफ ये करते हैं, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, यह वही औरंगजेब था जिसने 45 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की। जी हाँ, इस औरंगजेब ने 45 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की और हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया। और मुगल वंश के हर शासकों में एक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन ज़्यादा मंदिर को तोड़ सकता है। और सब मुगल वंश के शासकों ने मंदिर को तोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि अकबर ने भी एक लिंगी मंदिर को ध्वस्त करके उस जगह पर जबरन नमाज पढ़ा था। और यह वही अकबर था जिसके बारे में बताया जाता है कि यह काफ़ी धर्मनिरपेक्ष शासक था। अगर ये अकबर इतना ही धर्मनिरपेक्ष शासक था तो इसने एक लिंगी प्रतिमा को ध्वस्त करके नमाज कैसे पढ़ा। और इनके 9 रत्नों में टोडरमल था, जो वित्त मंत्री के रूप में काम करता था, जो राजस्व मंत्री अकबर का था। तो जिस अकबर ने अपने राजस्व मंत्री जो इसका 9 रत्नों में शामिल था, उसके मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। इससे दुखी होकर के टोडरमल बनारस चला गया था। और यह वही अकबर था जिसके बारे में हमारे बिके हुए चंद इतिहासकार जो कि पैसों के खनक पर नृत्य करते हैं, चाहे वो रुमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, वामन मिश्रान हो, राम पुनिया हो, ये सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। वामन मिश्रान, रोमिला थापर, इरफान हबीब और DN झा नाम के एक वामपंथी इतिहासकारों से भी मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि यह वही अकबर था जिसने एक रात में 3 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी। और चित्तौड़ में भी इसने 30,000 हिंदुओं की हत्या की। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में भी 30,000 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की और एक ही रात में 3 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या की। और यह भी बताया जाता है कि इससे अकबर ने जजाकर को खत्म कर दिया था, जबकि साक्ष्य इससे बिल्कुल विपरीत है। इसने जजाकर को खत्म किया ही नहीं था। पर भारतवर्ष के पाठ्यक्रमों में NCERT में यह बताया जाता है कि इस अकबर ने जजाकर को खत्म कर दिया था, जबकि कुछ किसानों ने जजिया कर को खत्म देने से मना कर दिया था। जजिया कर को देने से किसानों ने मना कर दिया था, नहीं दिया था। इस वजह से उन किसानों को सूली पर लटका कर मार दिया गया था। तो जिन किसानों ने जजिया कर नहीं दिया, उन किसानों को फांसी पर लटका के मार दिया गया था, सूली पर लटका के मार दिया गया था। कैसे इसकी तारीफ की जा सकती है? कैसे इस मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर का महिमा मंडन किया जा सकता है? और कैसे उस बाबर का महिमा मंडन किया जा सकता है जिसने 3 मंदिरों को ध्वस्त करके उस जगह पर बाबरी मस्जिद बनाया था, काबुली बाग मस्जिद बनाया था और एक और भी मस्जिद बनाया था। और करीब करीब पूरे इतिहास के साक्ष्यों में इतिहासकारों के पुस्तकों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है इस मुगल वंश के शासकों ने 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया था। सिर्फ मुगल वंश के शासकों ने 60,000 मंदिरों को ध्वस्त किया था और
उस 60,000 मंदिर को ध्वस्त करके जो मस्जिद बनाई गई थी उसे फिर से रिस्टोर करके उस जगह पर मंदिर बने। जो भी मंदिरों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या कभी आपने सुना है कि इन लोगों ने कभी मस्जिदों के निर्माण पर कभी प्रश्न किया हो? कभी मस्जिदों के निर्माण और मस्जिदों से क्या फ़ायदा है, क्या मस्जिद से पेट भरता है या मस्जिद से रोज़गार मिलता है, ऐसा प्रश्न करते कभी देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा कि इन लोगों ने कभी भी मस्जिदों से पेट भरने की बात, मस्जिदों से रोज़गार की बात की हो। लेकिन इन्हें मंदिर से रोज़गार चाहिए और मंदिर से पेट भरने की बात चाहिए। तो जब मस्जिद की बात आती है तो ये कहा करते हैं कि मस्जिद हमारे आस्था का विषय है। तो क्या मंदिर हम हिंदुओं, हम सनातनियों के आस्था का विषय नहीं है? तो जब हमारे आस्था का विषय हो तो ये पेट भरने की बात और रोज़गार की बात करते हैं। लेकिन जब इस्लाम मज़हब के मानने वाले आस्था की बात करते हैं तो इन छद्म किस्म के दो कौड़ी के नेताओं के मुख से कभी सुना है आपने कि मस्जिद से पेट भरता है क्या, मस्जिद से रोज़गार मिलता है क्या, मस्जिद से रोज़गार होता है क्या? कभी नहीं सुनेंगे। बारंबार इन इस्लाम मज़हब वालों का तुष्टीकरण किया जाता है और सनातन धर्म के आस्थाओं पर बारंबार प्रहार किया जाता है और फिर ये कहते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। अगर सेकुलर है तो फिर बारंबार सनातन धर्म के मानने वाले सनातनियों की आस्था पर ही प्रहार क्यों? और मित्रों, तो जो भी हज यात्रा की बात करते हैं, मैं चुनौती देता हूं वो बता दे कि कौन सा मुगल शासक आज तक में कभी हज पर गया था। इन बातों को आप सामने लाने के लिए मैंने विंसेंट स्मिथ, कर्नल टोड ग्रीमन जैसे इतिहासकारों के पुस्तक का अध्ययन किया, पी.एन. ओक के पुस्तक का अध्ययन किया और विद्याधर नायपॉल के इतिहास के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और ये जो चंद बिके हुए डी.एन. झा, वमन मिश्रान, राम पुनिया, ये बिके हुए इतिहासकार हैं और एक रोमिला थापर इसमें इतिहासकार हैं। तो ये कहा करती है कि युधिष्ठिर जो था किंग अशोका को फॉलो करता था। पांडवों के सबसे बड़े भाई, पांडवों में सबसे बड़े जो थे युधिष्ठिर, जो शासक बने थे, सम्राट बने थे, तो वो किंग अशोका को फॉलो करते थे। जिस इतिहासकार को ये नहीं पता कि पहले युधिष्ठिर हुए कि अशोक हुए, वो हमारे भारतवर्ष के इतिहास के बारे में बताएंगे। क्यों है ना आश्चर्य की बात? तो मित्रों, हज यात्रा का सच ये है। जय श्री राम।